Okay, now we start exercise 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेट। सेट होता है क्या? क्या बताया था कि सेट क्या था, इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। देन उसी कलेक्शन क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और क्या बताया था? और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का क्या क्या मेथड है। सेट रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। इसी बेस्ड आपको है क्या, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स। यानी ये आपको इतना कलेक्शन दिया हुआ है, कहते हैं कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, और देखो फर्स्ट कलेक्शन क्या है, देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। कहते हैं जे से स्टार्ट होने वाले मंथ किसी ईयर में, कहता है किसी भी ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का कलेक्शन क्या सेट है। तो आपको क्या कहना होगा? जे से स्टार्ट होने वाला कौन कौन मंथ होता है? जनवरी, जून, जुलाई, ये होता है। तो किसी बच्चे से मैं पूछूं कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ बताओ, किसी ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन सा मंथ है, उसका कलेक्शन कर रहे हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? ये 3 मंथ का सिलेक्शन करेगा, 3 मंथ का ही कलेक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है? ये वेल डिफाइंड है, ये सेट है। ये क्या है? सेट है। चूँकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि अगर एक बच्चे ने बोला जनवरी, जून और जुलाई, तो दूसरा बच्चा भी यही बोलेगा, हैं, तीसरे स्टूडेंट भी यही बोलेगा। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या? इस कलेक्शन यानी कि जनवरी, जून और जुलाई हमने जे से स्टार्ट होने वाला जो मंथ का जो कलेक्शन किया, ये क्या है? सेट है। तो आंसर क्या होगा? ये एंड इज ए सेट। ये सेट है, आंसर ही होगा। अब लिखेंगे सिंस इट इज वेल डिफाइंड वी कलेक्ट जनवरी, जून एंड जुलाई इन ए ईयर। किसी ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले ये 3 मंथ आएगा। सेकेंड देख लो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द मोस्ट, ये वर्ड जो मोस्ट टैलेंटेड, ये डिफाइन नहीं है। क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। किसी के नज़र में क्या होगा? मोस्ट टैलेंटेड को जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का जो कलेक्शन करेगा, किसी बच्चे को मैं बोलूँगा तो कुछ और कलेक्शन करेगा, कुछ सेकेंड बच्चे को बोलूँगा तो कुछ और कलेक्शन करेगा। ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे? मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर ये जो कलेक्शन है ये इज नॉट सेट। क्या लिखेंगे? इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। थर्ड देखो क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर क्वेश्चन एक आता कि पूरे वर्ल्ड में बैट्समैन का कलेक्शन करिए, तब तो सेट हो जाएगा। जितना बैट्समैन होगा उसे कलेक्शन कर लेंगे, रिकॉर्ड होगा। लेकिन कहते बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो बेस्ट आ गया। ये बेस्ट वर्ड क्या डिफाइन नहीं है। हमारी नज़र में बेस्ट और कुछ और है, दूसरे के नज़र में बेस्ट कुछ और हो जाए। सभी का परसेप्शन क्या डिफरेंट होगा, है ना। तो इस तरह से आपको जहाँ भी इस तरह से वर्ड आ जाए, गुड, बेटर, बेस्ट, मोस्ट, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है। ये क्या होगा? इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट नहीं है। फिर फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे हैं बॉयज है उसका कलेक्शन क्या होगा? ये सेट होगा। कि मान लो जिस 11th क्लास का SPS पार्ट स्कूल में जो 11th क्लास का बॉयज है उसका कलेक्शन कर रहे हैं, तो सारे क्या 11th क्लास के बच्चे होगा और वो SPS स्मार्ट स्कूल का होगा। वेल डिफाइंड है। आपकी क्लास मान लो 30 स्टूडेंट है, तो 30 स्टूडेंट के हम कलेक्शन करेंगे तो सारे के सारे बच्चे क्या 11th क्लास के ही होगा, है ना। तो वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। क्या ये क्या है? एक सेट है। ओके, तो ये लिखेंगे
इज ए सेट, इट इज़ वेल डिफाइंड। फिर फिफ्थ पार्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 है तो क्या क्या कलेक्शन करेंगे हम? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 99 तक जाएंगे, 1 से लेकर कहाँ जाएंगे 99 तक। ये कलेक्शन सारे बच्चे तो ही करेंगे कलेक्ट, कोई बच्चा है कि जो डिफरेंट कलेक्शन करेगा? कहेंगे कि 100 से छोटा लेस नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है तो 1 से लेकर सारे बच्चे क्या करेगा 99 तक कलेक्शन करेगा। इसका मतलब वेल डिफाइंड है, किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो क्या होगा, इज ए सेट होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो भी नॉवेल्स है उसका कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी सेट है, इज ए सेट। अगर उसका कोई भी नॉवेल हम बुक लेंगे तो क्या उसके ना क्या लिखा रहेगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। नेचुरली अगर मुंशी प्रेमचंद का अगर नोवेल है तो उसी का नोवेल होगा, कोई दूसरे का नोवेल होगा नहीं, किसी तरह कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का सेट 2 4 6 यही ना 8 एंड सो ऑन। तो किसी तरह कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। अगर एक बच्चे को मैं पूछूं तो इवन इंटीजर का कलेक्शन करो तो ये बच्चे क्या करेंगे, 2 4 6 8 का कलेक्शन करेगा। अगर सेकेंड बच्चे को पूछूं तो वो भी यही करेगा, थर्ड बच्चे को बोलूँ तो यही करेगा। तो 2 4 6 8 का ही कलेक्शन करेगा एंड सो ऑन। इसका मतलब वेल डिफाइन है ये। तो क्या होगा, ये सेट होगा, इज ए सेट, ये सेट है, इसका कलेक्शन एक सेट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी ये जो सेट का चैप्टर है इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन करें तो ये वेल डिफाइंड है। यानी जितना भी क्वेश्चन होगा इसी सेट का क्वेश्चन होगा। हम इस चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 में जितना भी एक्सरसाइज है 1.1 से लेके 1.6 तक है। ओके, और मिसलिनियस भी है। इसमें जितना भी क्वेश्चन हम कलेक्शन करेंगे वो सारे क्वेश्चन किसका होगा, चैप्टर फर्स्ट का ही तो होगा, वेल डिफाइंड है। क्या होगा, इज ए सेट होगा। ओके, इज ए सेट है। नेक्स्ट है 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट वर्ड आ गया, जहाँ भी मोस्ट वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये इज नॉट ये सेट नहीं होगा। ओके, इस तरह से तो यहाँ पे सेट कौन कौन सा नहीं था, देखो ये वाला सेट नहीं है 9th, और कौन सा नहीं था, एक ये सेट नहीं था सेकेंड और ये थर्ड, इस सेट। अब बाकी सारे सेट है, सेकेंड थर्ड और 9th को छोड़ के बाकी सारे क्या सेट है। और ये 3 जो है सेकेंड थर्ड और 9th ये सेट नहीं है, चूँकि वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, ओके बेटे, इसे बस लिख देना, आप बस समझे हुए फिर आप खुद से लिख लो। अब देखो बेटे, सेकेंड कहते एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल it belongs to does not belongs to in the blank space। ये ब्लैंक स्पेस दिया है, इसी में आपको लिखना है कि बिलोंग्स टू होगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ओके, आते हैं तो बेटा इसमें क्या आएगा, देखो फर्स्ट में कहते हैं 5 क्या एक एलिमेंट है तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, 8 है इसमें नहीं है, 8 इसका एलिमेंट नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है इसमें नहीं है, 0 एक एलिमेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ में ए 4 है, 4 इसका एलिमेंट है, क्या लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है एलिमेंट है ए का, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है इसमें, 10 है ही नहीं, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आ गया, ये आंसर, बस ये इंसर्ट करना है। क्वेश्चन में थर्ड देख लो, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, लिखिए। अब देखो इस रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या करेंगे, अब कहते हैं एक्स एक इंटीजर है, देखो एक सेट है जिसमें कहते हैं इसका एलिमेंट एक्स है, सच दैट ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। कहते हैं एक्स इंटीजर है और ऐसा इंटीजर है जो -3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। कहते हैं -3 भी हो सकता है, इक्वल टू साइन दिया हुआ है,
इधर इक्वल टू साइन नहीं है, तो इसका मतलब 7 नहीं हो सकता, 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा। यानी ऐसा एक्स क्या है, -3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, और एक्स जो होगा -3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो इक्वल टू साइन है, नीचे क्या इक्वल टू साइन है, तो -3 होगा या -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा इंटीजर। तो बताओ, जैसे कोई नंबर लाइन दे रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे यहाँ 0 है, इधर -1 होगा, -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 6 7। कहता अब इंटीजर, अब देखो कौन कौन सा इंटीजर है जो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा, कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। बट इसमें कहते हैं -3 इंक्लूड है, तो -3 भी आ जाएगा, क्या आएगा, -3 आ जाएगा, यानी -3 होगा या उससे बड़ा, और 7 से छोटा, 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। तो क्या क्या इंटीजर आ गया, -3 से लेके 6 तक आ गया। तो इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, देखो यानी a इक्वल टू लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, क्या लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ये क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। सेटबुलर फॉर्म में दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया कि ये एक्स इंटीजर है, कहते हैं एक्स -3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, और -3 हो सकता है, बट 7 से छोटा होने, 7 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 6 होता है, तो इससे आगे नहीं हो जाएगा। ओके, ये हो गया क्या आपको रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बी एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, कहते एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा बेटे, क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये आएगा, ये आपको क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, देखो थर्ड कह रहा है सी एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, कहते एक्स क्या है, 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर है, जो सच दैट सम ऑफ द इट्स डिजिट इज 8। यानी 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, लेकिन ध्यान कंडीशन है दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तब बताओ क्या क्या आएगा इसमें, जो है रोस्टर फॉर्म में लिखें क्या क्या आएगा। पहला क्या आएगा, पहला एलिमेंट 17 आएगा, क्या आएगा, एक मिनट थोड़ा साफ कर रहा हूँ मैं। पहला एलिमेंट क्या आएगा इसका, पहला एलिमेंट आएगा 17, उसके बाद क्या आएगा 26। देखो 17 में 1 + 7 8 आएगा, 26 में 2 + 6 8 आएगा, दोनों डिजिट का सम 8 होनी चाहिए। फिर 3 5 3 + 5 8 आएगा, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर 5 6 2, फिर 7 1, फिर लास्ट में 8 0, यही हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। यही आपको 2 डिजिट नंबर है जिसमें दोनों डिजिट का सम कितना 8 है, ये क्या है कि रोस्टर फॉर्म आ गया। फिर डी देखो, डी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या एक्स है, कहते एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइजर है, जो 60 का क्या है डिवाइजर है। तो डी इक्वल टू क्या आएगा, प्राइम नंबर लिखना है तो 2 60 को डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर 2 है, 3 भी प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा, 5 भी प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करेगा। अब आप आगे नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 11 होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों 60 को डिवाइड नहीं करेगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। ओके 2 3 5, ये तीन प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है, डिवाइजर है। फिफ्थ देखो, ई एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कहता है ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड में जितना भी लेटर्स है, यही लेटर इस सेट ई का एलिमेंट है। तो क्या क्या आएगा, तो जितना लेटर लिख दो इसमें, ओके। तो क्या लिखेंगे, यानी ई में क्या क्या आएगा, ई इक्वल टू आएगा, क्या क्या आएगा, कौन टी आर आई जी ओ एन। अब ओ नहीं आएगा, एक बार ओ आ गया तो फिर ये वो नहीं आएगा, एम के बाद ई के बाद क्या आएगा, टी नहीं आएगा, अब टी आ चुका है,
टी, आर भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, फिर क्या होगा वाई, ये हो गया। ओके, ये आ गया बेटा कि चूँकि अब जानते हैं सेट में जो एक बार एलिमेंट आता है दूसरी बार रिपीट नहीं हो सकता है, एक बार टी आ गया तो फिर रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज़। ये क्या आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो लेटर्स है यही लेटर्स सेट ई का क्या एलिमेंट है, लिख दिया सारे। ओके, फिर एफ है, एफ एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर वर्ड में जो लेटर्स है इसी लेटर का सेट है। तो एफ में क्या क्या आएगा, पी ई, जो रोस्टर फॉर्म लिखना है, टी आ गया, दूसरा टी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, और आर आएगा, ये हो गया। बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर, ये हो गया एलिमेंट है किसका, सेट एफ का। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, यानी ये रोस्टर फॉर्म में दिया हो, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। जैसे फर्स्ट का लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट कर लो, ए इक्वल टू कितना है 3 6 9 12। ओके, अब देखते हैं क्या है, सारे 3 का मल्टीपल है, क्या है 3 का मल्टीपल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो क्या आएगा, ए इक्वल टू सेट, अब जो 3 का मल्टीपल लिख देंगे, इसका एलिमेंट 3x है, 3 का मल्टीपल है, सच दैट x को डिफाइन करेंगे। x क्या है, x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x लेस देन इक्वल टू 4, x नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 है या 4 से छोटा है। ऐसा क्यों, देखो तो नेचुरल नंबर 4 अगर x लेस देन इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 1, क्या क्या आएगा, x का वैल्यू आ गया 1 2 3 4, यही आएगा ना, x 4 है, 4 से छोटा है। जब x वैल्यू यहाँ 1 दोगे तो क्या आएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा, ये ना आएगा। फिर x वैल्यू हम 2 लेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा। x वैल्यू 3 देंगे तो यहाँ 3 देंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। जब x वैल्यू 4 देंगे तो यहाँ 4 पुट करोगे तो 3 × 4 12 आ जाएगा, ये डिफाइन। इस तरह से हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया एंड जो ईच एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये तरीका हो गया। चूँकि 3 का मल्टीपल है तो 3x लिख दिया, और x को देखो, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, x जो 4 से कम होगा या 4 होगा, और क्या है x नेचुरल नंबर है। ओके, सेकेंड क्या है, देखो सेकेंड में क्या है, 2 4 8 16 32 है, लेट कर लो इसे, सेट बी लेट कर लेते हैं, सेट बी इक्वल टू है 2 4 8 16 32। बेटा अब देखो तो ये क्या है, ये सारे जितना लिखा मैंने इस फॉर्म में 2 के मल्टीपल में आ रहा है, देखो क्या क्या आ रहा है इस तरह से फॉर्म में, तो 2 के लिए 2 पावर 1, 4 के लिए 2 का स्क्वायर, 8 के लिए 2 पावर 3, और 2 पावर 4, और 2 पावर 32 के लिए 2 पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई को दिया जाएगा इस फॉर्म में। तो वो बेस तो फिक्स है, बस पावर चेंज हो रहा है, पावर सभी का पावर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा, बी इक्वल टू आएगा, एक सेट है जिसका एलिमेंट 2 पावर x है, सच दैट x को डिफाइन करेंगे, x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड जो जितना पावर है सारे नेचुरल नंबर है, एंड 5 है या 5 से कम है, यही है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से आगे x 5 है, देखो पावर जितना भी है क्या है, x पावर में
पावर क्या है 5 है या 5 से कम है, और सारे के सारे 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर है। इस तरह से हमने कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया, आगे सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये आंसर होगी। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है, अब देखो 5, 25, 125, 625 कहते इससे सेट बिल्डर फॉर्म, इसी फॉर्म में सेम है। ये 5 का मल्टीपल आ गया। लेट करते हो, ये पॉइंट ए क्या है, लेट कर लो सी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 5, 25, 125 एंड 625, ये है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे देखो 5⁻1, 25 लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 125 लिख सकते हैं 5 पावर 3, 625 लिखेंगे 5 पावर 4। ओके, 5 पावर 4, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ बेस के 5 फिक्स है, पावर चेंज हो रहा है, पावर वेरिएबल चेंज हो रहा है। यहाँ इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सी इक्वल टू कितना आएगा कि एलिमेंट होगा 5 पावर x सच दैट, कहते हैं x क्या है, जितना पावर क्या है नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कहता है x क्या है 4 या 4 से कम है, ये ना जो पावर है देखो तो 4 है या 4 से कम है। ये आप क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, ये आंसर हो गया। थर्ड, फोर्थ पार्ट देखो क्या है 2, 4, 6 है, तो इवन नेचुरल नंबर है, क्या है फोर्थ में देखो, लेट कर लो सेट डी है 2, 4, 6, ये है। तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो क्या होगा बेटा, डी इक्वल टू आएगा, डी एक सेट जिसका एलिमेंट एक्स है, सर दे एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स है क्या, देखो तो क्या है ये सारे इवन नेचुरल नंबर है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, आप ऐसे लिख सकते हैं। हो गया, ये कॉमन प्रॉपर्टी लिख देना, लिख दिया। आइए फोर्थ हो गया, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको 14900 तक है, इसे इवेंट ई मान लो, है ना। लेट कर लो, सॉरी सेट ए ई है जिसका एलिमेंट क्या है 1 के बाद क्या 4 है, 9 सबके परफेक्ट स्क्वायर में फॉर्म में, 16 नहीं दिया हुआ, 16 होगा, फिर 25 होगा, इस तरह से कहाँ तक है 100 तक है। ओके, अब बेटे अब इसे लिख सकते हैं, देखो एक्चुअली सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, हम इसे लिख सकते हैं, इसे 1 को लिख 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, अगर 25 लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो तो इसका पावर फिक्स है, सभी का पावर 2, 2, 2 है, बेस चेंज हो रहा है, बेस 1 से लेके 10 है, तो इसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ई इक्वल टू आ जाएगा, एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, ऐसे लगेंगे बेस चेंज हो रहा है, बेस कुछ वेरिएबल ले लो, बेस चेंज हो रहा है, और पावर क्या फिक्स है, पावर 2 हो गया, यानी ई एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स स्क्वायर है, सच दैट, अब एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स क्या है देखो तो एक्स है क्या है यहाँ, जो वेरिएबल है ना 1, 2, 3, 4, 8, 10 ये नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड और एक्स की वैल्यू कहाँ क्या है, कहते हैं एक्स ले देन इक्वल टू 10 है, यानी एक्स नेचुरल नंबर है जो 10 है या 10 से छोटा है, ये ना देखो 10 है या 10 से क्या है छोटा है, तो ये हो गया आपकी इस फॉर्म में, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके।